हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा अगला सेट है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिपिड्स की। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6CO2 + 12 ATP + 12 NADPH बदलता है C6H12O6 12 ATP + 12 NADP। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी एक कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए का एक भाग जीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्ट्यूसिस को। डीपीटी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। अगला क्वेश्चन है, मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पित्त और लाइपेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉग फिश एक प्रकार की मछली है। अगला क्वेश्चन है, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य वसा का। आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2970 रुपये। अगला 11 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1। 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। और 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2664। अगला क्वेश्चन है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सही 1/9%। 15 का आंसर है 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 64। 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.01। और 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -22.5। आगे 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7/44। 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का क्वेश्चन है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धुराग्र संधि। अगला क्वेश्चन है, माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1798 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। वर्तमान में यूरोपीय संघ के में 27 देश हैं तथा यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO की स्थापना क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र, मत्स्य पालन और वानिकी को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दर्जी। नाई, लोहार और बढ़ई जातिगत पेशा है, जबकि दर्जी जातिगत पेशा नहीं है। आगे 29 है, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्टी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैंटियागो राजधानी है, तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिली की राजधानी है सैंटियागो। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने अपना मत डाला, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आई कास्ट माई वोट। आगे 34 का क्वेश्चन है, द टर्म एलोंग इज ए डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रीपोजिशन। द टर्म एलोंग इज ए प्रीपोजिशन। आगे चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ब गाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाइडेंस। अगला क्वेश्चन है, चूज द एरर गिवन सेंटेंस। द टीम प्लेड एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग द मैच। इसका सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर डी गुड। यहाँ पे गुड के स्थान पे बेटर का प्रयोग होगा। आगे चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गिवन बिलो। ब्रेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉवर्ड। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर और कॉवर्ड का अर्थ होता है डरपोक या कायर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द इंडियन फ्लैग वॉज बीइंग कैरिड बाय मी। आगे चूज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडहेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडिशन का एडजेक्टिव पूछा गया, तो इसका सही आंसर है एडिशिव। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भागने के लिए विवश किया, तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फुल्टा द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टो नोवा के युद्ध में हराया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम रहमतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 ईस्वी में फिक्की की स्थापना भारतीय उद्योगपतियों व स्वदेशी उद्योगों को संरचनात्मक अधिकार मिला। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनीश शाह और फिक्की के वर्तमान में महासचिव हैं शैलेश पाठक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु पुराण में। आगे, अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14वें अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। यह पुस्तक फारसी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेनाकर्ते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। सेनाकर्ते शब्द इंगित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेना को संगठित करने वाला। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर शांति। अगला क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1927 ईस्वी में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन के द्वारा भूमि शांति और रोटी का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, +1/2 और -1/2। आगे, निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 × 10⁻24 kg। अगला क्वेश्चन है, कास्टनर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का। अगला क्वेश्चन है, सीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल। मंगल एक पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह में 4 ग्रह आते हैं। पहला है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CFC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम का भंजन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.28 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्फ। तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खानें स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रूपल हिमनद स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रूपल हिमनद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रावी नदी से। अगला क्वेश्चन है, वालरे नामक स्थानांतरित कृषि की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडविन केनन। आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण होती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परावैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तापमान को स्थिर बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, लेंस का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में चेतना की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में चेतना की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पाराध्वनिक गति का मात्रक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक संख्या। आगे फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये तीनों का प्रयोग फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवन एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि छात्रा, पृथ्वी और वधु एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मेढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। पत्थर से का कारक पूछा गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करण कारक। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश किया। इसका सही आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर सी तिलांजलि दे दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आगे शुद्ध वाक्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वह विलाप करके रोने लगा। अगला क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री है। आगे निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विभावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। हिमालय पर्वत का नाम नहीं है, जो कि जातिवाचक नहीं है। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के त्रिभुज स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर शहर को भारत के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित किया गया जाता है। यह भारत का एक पर्यटन सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, अंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हो समूह से। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो को। आगे, भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में नागरिकता अर्जन के लिए 5 तरीके हैं। भारत संविधान में नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में किया गया है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर, फिर वंशानुगत, फिर पंजीकरण, उसका देशीकरण, फिर किसी क्षेत्र को सम्मिलित करने पर उसे भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में अनिवार्यता किया था और 2018 में इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1997 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह पीवीटीजी के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा की। जुआंग जनजाति ओडिशा में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वह उपरोक्त सभी सत्य है। ऊपर में जो तीनों क्राइटेरिया को पूरा करता है उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसमें शामिल है, राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। और दूसरा है, राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 3% या 3 सीटें जो राज्य को प्राप्त हो। और तीसरा है, लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2:3। 2 चौड़ाई होता है और लंबाई 3 के अनुपात में होता है।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइफल है। हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम एक राइफल है। इसे DRDO ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है और इस राइफल की रेंज 500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपाला में। युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां नाम सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में किया गया है। आगे, भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2070 तक। 2070 तक भारत ने नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। वहीं मुंबई शहर ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जो बिहार पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपका एग्जाम है तो इसे देख के जरूर जाइएगा। थैंक यू।